नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 2 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। अश्वनी मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, बात करेंगे वृषभ राशि के चंद्रमा से आपका दिन कैसा होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन सामान्य रहेगा और परिस्थितियां लेकिन बेहतर होंगी। पहले की तुलना में बहुत कुछ लाभ के संकेत हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आज हो सकती है। थोड़ा सा सक्रियता आप जरूर दिखाएं। आज का दिन शुभ होगा, लेकिन काले वस्त्रों का प्रयोग आज ना करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग सभी प्रकार से उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। मानसिक शांति मिलेगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी और परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर जब यह सब स्थिति हो तो काम बन ही जाता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें। उनके यहाँ का सिंदूर आप अपने मस्तिष्क पर धारण करें। घर से बाहर निकलें, सफल हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे तो अच्छे बन रहे हैं, परंतु आज खर्च की स्थिति को दर्शाते हैं। थोड़ा सा खर्च अधिक हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो काम आप सोच रखे हैं वह कार्य जरूर संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पक्षियों को दाना डालकर घर से बाहर आएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग 2 दिन तक अभी अच्छे हैं। आकस्मिक जो कार्यों में परिवर्तन करेंगे लाभकारी सिद्ध होगा। आपके काम आसानी से बन जाएंगे। वैसे तो जिस उद्देश्य को लेकर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहले वह उद्देश्य पूरा होगा। दूसरा, कोई नई अपॉर्चुनिटी हाथ आएगी, फिर आप प्रसन्न होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन व्यापारिक दृष्टि से उत्तम दिन है। यात्राओं का भी अच्छा दिन है और व्यापार के लिए आपको आकस्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं को करने में आप कोई संकोच नहीं करें। थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर होगा, लेकिन आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए थोड़ी सी सावधानी रखें और किसी भी भिखारी को 1 का सिक्का अवश्य दान करें। कन्या राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से नुकसान उठा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आप आदेशित भी कर रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो आपको उस पर निगाह लगानी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर जो काम आप करेंगे वह अच्छा होगा। जो दूसरे से कराएंगे उसमें गलती हो सकती है, इसका आप ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप करके घर से बाहर जाएं। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से आप थोड़ा सा लापरवाह हैं। खाने पीने पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा और यदि कहीं आप किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं तो आज पूर्ण रूप से सावधान रहकर, सजग रहकर कार्य करें, तभी दिन शुभ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। दूसरा, सफ़ेद रुमाल आप अपने पर्स में रख कर जाएं, तब आप सफल होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपको किसी के लेने देने में नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण का बहुत अच्छा योग है। दूसरी नई जिम्मेवारियां आप हाथ में ना लें, बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए व्यक्तिगत कामों पर ध्यान देना होगा। दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, वहां परिक्रमा करें, आपका दिन शुभ होगा। धनु
धनु राशि व्यक्तियों का तो दिन मुझे दिखता है बहुत अच्छा दिन है, परिस्थिति बेहतर है और आज की सबसे अच्छी राशि धनु राशि है। कहीं कोई विपरीत परिस्थिति दिखाई नहीं देती है, मात्र शंकाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए किसी पर कोई उम्मीद न रखें, स्वयं अपने कार्य को करें, बेहतर होगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज जितना सोच विचार आप कर रहे हैं उतनी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका दिन सोचने समझने में ही व्यतीत होने वाला है और कोई व्यक्तिगत कार्य आप संपन्न नहीं कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भोजन दान करना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही दान खाने का क्यों ना हो, उसको आप जरूर करें, दिन अच्छा होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा है, दूरगामी सोच के कारण आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से जो परिवर्तन करेंगे यह परिवर्तन भी शुभ होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं तो वहाँ नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें, अपने काम से काम रखें, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने घर के भगवान को ही घर का बना हुआ लड्डू समर्पित करें, दिन आपका शुभ होगा। मीन राशि व्यक्तियों का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, परिस्थिति आज बेहतर है, आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज आप अपने काम कम करेंगे, दूसरे व्यक्तियों के काम अधिक करेंगे और जो जिम्मेवारी आपके ऊपर आई हुई है उसका निर्वहन ठीक तरह से करते नजर आएंगे। सायंकाल आनंद के साथ तनाव रहित हो जाएगी। आज का दिन शुभ रहे, परिस्थितियां बेहतर हों, इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें थोड़ा सा परफ्यूम अपने ऊपर जरूर डालकर जाएं, ताकि आपकी सुगंध दूर तक पहुंचती रहे। और अब समय आ गया है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज पंचमी का श्राद्ध होगा। पंचमी कुंवारा पंचमी भी कहलाती है, बुजुर्गों के लिए होती भी है, दादा दादी के लिए भी ये पंचमी मानी जाती है। इस पंचमी के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जो कुंवारे शांत हो जाते हैं, और दादा दादियों का यदि आपको तिथि नहीं पता होती है तो आज के दिन श्राद्ध को करते हैं। आज के इस श्राद्ध को करने से घर में उत्तम संतानें जन्म लेती हैं, और जो पूर्वज शांत होकर हमारे घर में आने के लिए लालायित रहते हैं, आज को श्राद्ध करने से वह पूर्वज हमारे घर में आते हैं। और उसके बाद अर्थात जो जन्म इस वर्ष आप श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध करने के बाद यदि कोई बालक आपके जन्म लेता है तो उसे गीता का पाठ जरूर सुनाएं। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि क्या पितरों में माता पिता और दादा दादी ही होते हैं या इनके अलावा और भी होते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, पितृपक्ष चल रहे हैं और आप उनसे जुड़ी सभी जानकारी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि क्या माता पिता और दादा दादी ही पितरों में होते हैं या इनके अलावा और भी होते हैं। ऐसी मान्यता वेदों में कदापि नहीं है। अगर हम केवल गीता को ही ले लें और गीता की मान्यताओं को या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे वाक्यम तुशास्त्रताः, जो स्वयं महायोगेश्वर कृष्ण द्वारा कहा गया कि सर्पोयम वासुकेयस्त, सर्पों में मैं वासुकी सर्प हूं। अगला कृष्ण का वाक्य है, और वारुणो दमयामसी, और जलों में मैं जल का अधिपति वरुण हूं। आर्यमा तु प्रीतई चास्ती, और पितरों में मैं आर्यमा नाम का पितृ हूं। और कालोस्मी
संयमतामहम, और पूरे ब्रह्मांड को मृत्यु देने वाला और उनका शासक स्वयं काल मैं हूं। सिद्ध हो गया कि हम जो जल देते हैं, जो तर्पण करते हैं, वो आर्यमा नामक पितृलोक के निमित्त हमारे द्वारा तिल, जौ, कुश के साथ जलदान मंत्रों की अभिमति के साथ तथा अंत में दिया जाने वाला पिंडदान, ये सीधे 15 दिन और सिद्ध भी है कि 2.5 दिन में या 2 घंटे 57 मिनट में मूलांक में 2.5 दिन में चंद्रमा बदलता है। तो 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, तो 2.5 से 7 का गुणा करो, 7 दून 14, 3 17, 17.5 18 की संख्या आ जाती है, जो नवग्रहों की संघात का प्रमाण है। अपने द्वारा पैदा की हुई औलादें जो मृत्युलोक में अवशिष्ट यानी अभी भी जीवन से युक्त हैं, उसमें पहचान करते हैं कि हमारे लोगों ने जल भेजा है, जौ भेजा है, तिल भेजा है, या पिंड यानी लड्डू भेजा है, मंत्रों की अभिमति दी है। अगर ये 5 चीजें जौ, तिल, कुश और पिंडदान के साथ मंत्र, ये 5 चीजें इसलिए हैं क्योंकि मंत्रो स्वरूपो और सह आत्मेयम। मंत्र का अभिमत इसलिए पितृपक्ष में जल देते समय होता है क्योंकि वो स्वयं सूर्य है और सूर्य ही साक्षात पितर है। अकुशोक केतु संग राहु संग, और कुश राहु और केतु दोनों के प्रमाण लेता है, क्योंकि कुश से जब जल डालते हैं तो वो मुंह युक्त हो जाता है, इसलिए राहु और केतु से संयुक्त उस कुश को कहा गया। और जो तो तिलो दान अतु अखंड पात्रम, और जो इसमें तिल दान होता है वो अक्षयता से युक्त है कि हमारे द्वारा एक तिल का दान आर्यमा नामक लोक में, पितृलोक में पहुंचते पहुंचते करोड़ों किलो हो जाता है। वो एक तिल का दान, एक जौ का दान। और जौ और तिल है क्या? जौ ईस अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, 5 प्राणों का अधिष्ठाता स्वयं देव गुरु बृहस्पति का प्रमाण। और शनि 49 हवाओं का संघात स्वयं शनि काले तिल के रूप में, यानी यह तत्व मिलकर पिंड को स्वयं अभ्युदय प्राणावस्था को प्राप्त कर आर्यमा को संतुष्ट होने के कारण यह पितृपक्ष 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को भी दिया जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं फैजाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम वर्षा है। गुरुजी मेरा प्रश्न मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1982, सुबह के 4 बजे फैजाबाद। गुरुजी मेरी बेटी के विवाह में बहुत विलम्ब हो गया है। लड़का कहाँ कब होगा, कब तक होगा? गुरुजी कृपया कोई उपाय बताइए। मीन कुंभ धनिष्ठा, कौन कहता है विलम्ब हो गया? बिल्कुल विलम्ब नहीं। 32 वर्ष 11 माह 9 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड ये आपकी पुत्री की विवाह का समय है। गणना कर लेना और उसके अनुसार प्रदत्त जन्म तिथि या पृष्ठभूमि पर कोई विलंब नहीं है। पुत्री का नाम आपने पापा बाबा माँ से दिया हुआ है, प्रियंका बेट्स। और बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मेरा नाम विजेंद्र कुमार मदान, सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1954, टाइम सुबह 9 बजे। मेरा प्रश्न है, मेरे को फरवरी 2014 से पैरालाइज हुआ है, जिसका मैंने इलाज बहुत कराया है लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसका कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो कृपया बताने की कृपा करें। आपको घबराना इसलिए नहीं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। बृहस्पति गलती से भी, हम तो यहाँ तक कहते हैं, रहीम खान खाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि रहीमन फाटे दूध ते
मथे नमाखन होए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि 10 सहस्त्रोपि दोषेण अन्यते जीवनाथिव। 10 करोड़ दोषों का समन अकेले बृहस्पति अपनी डायमंड रेस से कर लेता है। इसलिए आप पैरालिटिक अटैक होने के 9 महीना 11 दिन 2 घंटा यहाँ तक आप बेड रिडन रहते हैं। इसके बाद आप चलना प्रारंभ कर देते हैं बृहस्पति की अपूरणीय दृष्टि के कारण। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नीलू बोल रही हूँ और मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1985 है। टाइम है दोपहर का 12:05 और प्लेस है कटनी MP। मेरे भांजे का तलाक हो चुका है, 13 महीने हो गए हैं तलाक हो चुका है, और दूसरा विवाह कब तक होगा? धन्यवाद। कन्या वृष रोहिणी, दूसरा विवाह होता नहीं है। दूसरा विवाह दूर से चलता है और पत्नी का नाम रा नाम से है। तद अनुसार आप अपनी गणना करें। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1995, जन्म स्थान कोडरमा है, समय सुबह 7:05। मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी जॉब किस फील्ड में करूं, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं। वृश्चिक मेष भरणी, बैंकिंग, टीचिंग, इन 2 क्षेत्रों पर। बैंकिंग में टैक्सेशन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। इन क्षेत्रों में आपको अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। व्यक्ति के चयन पर निर्धारित नहीं करता कि वो क्या बनना चाहते हैं। नियति पहले से फर्स्ट डे ऑफ बर्थ उसको बनाकर भेज देती है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं माधवी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, मेरा जन्म 25 सितंबर 1990 कानपुर में हुआ था। रात के 11:30 बजे हुआ था। मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री से MSc किया हुआ है। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी या मैं परमानेंट प्राइवेट जॉब ही करती रहूँगी? मिथुन वृश्चिक ज्येष्ठा, योर गवर्नमेंट जॉब इज एज सर्टेन एज सनराइज बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 4th हाउस। लेकिन 5वीं प्राइवेट में जब होगे उस समय गवर्नमेंट लेटर आपको जारी हो चुका होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम जावेद सोनकर है। मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1983 है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं जॉब के विषय में जानकारी चाहता हूँ। तुला धन पूर्वा साढ़ा गोचर पर तुला के द्वितीय पर वृश्चिक यानी ती, कहाँ से जॉब लगेगी भाई? 2, 3, 4 3rd हाउस 4th हाउस पर दृष्टि तो सन की जा ही रही है और शनि ने जिसे देखा उसे बर्बाद कर दिया। दोस्त, कहाँ से जॉब लगेगी? ढूंढो कहीं से भूरी भैंस, अगर मिल जाए तो ठीक है। 7 मिनट 2 सेकंड या 2 सेकंड भी अगर स्पर्श कर लो तो 22 दिन नहीं बीत पाएंगे, जॉब में आ जाओगे। अगर आपने अपना बायोडाटा या रिज्यूम दे रखा है तो। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। आचार्य, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा जन्म तिथि है 2/9/1962, 12:53 रात्रि में। मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है और हमेशा घर में परेशानी बनी रहती है, इसलिए इसके बारे में मेरा कुछ समस्या हल का समाधान बताएं। मिथुन कन्या हस्त, अब आर्थिक स्थिति तो खराब है, इसलिए चांदी वाला उपाय तो हम आपको देंगे नहीं। आप पत्तल ले आइए और 82 डेज पत्तल पर खा लीजिए, नहीं तो 82 को पलट दो, 28 दिन पत्तल पे खा लो। इसके बाद फिर प्रश्न आपका स्वयं निरस्त या समाप्त हो जाएगा आर्थिक उन्नयन के कारण।
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं हिसार से बोल रही हूँ, हरियाणा हिसार से। मैंने अपने पति के लिए प्रश्न पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1972, शाम 4:30 बजे। ये पूछना चाह रही थी कि उनके हमारा काम नहीं है बहुत टाइम से, और हमारे सर पे बहुत सारा कर्जा चढ़ता जा रहा है और उतर नहीं रहा। प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। धानुमीन उत्तरा भाद्रपद पद्देव की कुंडली आपकी बढ़िया है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है दूसरे भाव पर, जहां पर धन एकत्रित होना है। धन के आवक में कोई कमी नहीं है, जावक इतना बढ़ा हुआ है कि आपका आया हुआ धन 1.5 घंटे भी नहीं रुक पाता। रहो जहां पर आप शयन कर रहे हैं इस समय, ये ब्राउन रंग का आपका देखो बेड है, और आपने दक्षिण सिर और पश्चिम उत्तर आपने पैर कर रखा है। खिड़की और आपका शीतल मशीन आपकी खोपड़ी के पीछे है। लेफ्ट हैंड आपका बाथरूम है। ये जो बाथरूम आपका है ये साउथ और वेस्ट के कॉर्नर पर तो है, लेकिन इसमें वॉश बेसिन, इसमें पानी का बहाव साउथ है। प्लम्बर को बुलाकर इसको डाइवर्ट कर दो पूरब या पश्चिम की तरफ, एब्सोल्युटली उसी दिन से उन्नयन आप देखने को पाते हैं। और अब जुड़ेंगे हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं किरण वाजपेयी बोल रही हूँ। पंडित जी को प्रणाम। मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए जानना चाहती हूँ। उसका जन्म स्थान देवरिया है। 27 अप्रैल सुबह 7:27 पे उसको सिविल की तैयारी के लिए जानना चाहते हैं, क्या वो सफल हो पाएगा? कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी। बात तो मानेगा नहीं, ना आपकी, न मेरी, न ब्रह्मा की जिसने इसे बनाया है, क्योंकि कन्या और मिथुन किसी की मानते नहीं। तथापि माता होने के कारण हम आपको ये बता देने प्रदत्त पृष्ठभूमि से कि आपके लड़के का चयन देश और प्रादेश यानी प्रादेशिक और देशिक सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज दोनों में अपना प्रस्तुत करना चाहिए योगदान, क्योंकि इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरफ से टैक्सेशन और यूनिफॉर्म सर्विसेज आकृष्ट करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित होता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।